नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी मनपसंद जॉब आपको बहुत जल्द मिल जाए, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इसलिए परेशान हैं कि वो मेरा सीआरएल जानना चाहते हैं, कैंडिडेट रिस्पांस लॉग। यानी मैंने एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस करने में कितने टाइम लिए थे, एक क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम लिया था, किस सब्जेक्ट में मैंने क्या समय लिया था, इस बारे में जानकारी के लिए वो बहुत परेशान हैं। तो बात मुझ तक पहुंची कि भाई लोग आपका सीआरएल जानना चाहते हैं। मैंने कहा यार, परेशान होने वाली क्या बात है, मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूँ ना। बाकी अपनी आत्मा की शांति के लिए अगर आपके पास मेरा रिस्पांस लॉग मिल सके कहीं से तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी एक कॉपी भेज देना, मैं भी उसका फिर से एनालिसिस करूंगा कि मेरा परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में कैसा रहा था। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ अपने यूपीएसआई एग्जाम के बारे में। यूपीएसआई एग्जाम मेरा 20 नवंबर को था, 20 नवंबर को मेरा एग्जाम था। अच्छा, हमने बहुत लड़ झगड़ के ट्विटर कैंपेन वगैरह करके किसी तरह से अपना एग्जाम डेट तो ले लिया था। 12 तारीख से इम्तहान शुरू हो गया। पेपर जो आ रहा था वो हमारे उम्मीद के बिल्कुल उलट, मतलब एटलीस्ट हमारी उम्मीद के अनुरूप तो नहीं आ रहा था। जैसे दो बहुत कठिन क्वेश्चन जो माने जाते हैं, जैसे मैथ में प्रायिकता माना जाता है, उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। मैथ में स्टैटिक्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। माध्यमाधिका बहुलक के शायद एक आ रहे थे, उसके भी ठीक ठाक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे जो हमने याद किया हुआ था, यानी जो बड़े बड़े निकालने होते हैं। तो कुल मिला जुला के मैथ में भी इजी कर दिया था। रीजनिंग में जो टाइम टेकिंग पोर्शन था, मशीन इनपुट, वो भी नहीं दे रहा था। तो हमारे हालांकि नया तो नहीं कुछ जोड़ा था, ये था कि पेपर थोड़ा सा इजी आ रहा था सोच सोच के। और 12 तारीख से ही हमारे पास अपडेट आने लगे, ये पेपर में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। उसके बाद फिर अपनी जैसी पढ़ाई हुई वो तो मैंने आपको बता दिया था। बात करूंगा आज मैं एग्जाम दिन की। तो मेरा एग्जाम 20 नवंबर को था। 19 को ही मैं बनारस पहुंच गया अपना बस से। वहाँ पे रुकने के लिए एक घर था, वहाँ पे मैंने रुका आराम से। भाई साहब, रात को नींद नहीं आई। शायद किसी को भी नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आई नींद एग्जाम के रात वाली। अब मैं सोच रहा हूँ यार किसी तरह मैं सो जाऊँ, तो मैं सुबह मेरा पेपर है, हालांकि मेरा पेपर था शाम को 4 बजे। तो रात 11, 12, 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई थी। बस ऐसे फ़ोन चलाता रहा, इधर उधर बातें करता रहा, क्योंकि दरअसल यूपीएसआई मेरे लिए एक बहुत मेरा सपना था। तो मैंने इस एग्ज़ाम को, हालांकि लगभग हर एग्जाम के पहले रात में नींद नहीं आती, मुझे बहुत कम नींद आती है, शायद सबके साथ होता होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम के पहले मैं काफ़ी नर्वस था। और नर्वस का मतलब एक्साइटेड कर लो, नर्वस कर लो, कुछ भी कर लो, भाई नींद नहीं आ रही, सीधी बात है। आंख बंद कर लो, फिर भी दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता था। नींद नहीं आई। फिलहाल 1-2 बजे जब भी सोया होऊंगा, फिर सुबह उठ गया, फिर 5-6 बजे उठ गया था। सोते जागते किसी तरह से 12 बजा। 12 बजे से ही नहा धो के आधे घंटे हाथ जोड़ के भगवान से पूजा पाठ करके किसी तरह से जितना भगवान को प्रार्थना किया जा सकता था कि भगवान पेपर मेरे मुताबिक आए। और मैंने एक काम और करा था उस दिन। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एक दोस्त है, हालांकि उसका तो नहीं हो पाया फाइनल में, तो उसने पेपर दिया था। तो उसने मुझे जो बताया कि भाई हिंदी सम्मेलन से पूछ रहे हैं और वर्णमाला से पूछ रहे हैं, तो मैंने वो दोनों चीज़ें फिर से रटना शुरू कर दिया था। हिंदी सम्मेलन तो मैं रट के ही चला गया था, वर्णमाला भी मैंने रट ली थी। हालांकि ये दोनों चीज़ों को मैं पहले तवज्जो नहीं दे रहा था। ये उसने मुझे बताया कि ये रट लो, इससे पूछ रहा है, दोनों शिफ्टों में पूछा है, तो तीसरे शिफ्ट में भी पूछेगा। अच्छा, तो भाई साहब मैंने रट वट के किसी तरह से अब मुझे सेंटर तक पहुंचाया गया। मेरे एक रिलेटिव है बनारस में, उन्होंने मुझे सेंटर तक पहुंचा दिया। अब सेंटर पे देख रहा हूँ, सेंटर पे भाई अलग से एक से बढ़ के एक ज्ञानी बैठे हुए हैं। मैं एक चीज़ फिर आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी एग्जाम सेंटर पर पढ़ने वाले ज्ञानियों के आसपास भी आप मत जाना। भाई साहब, ये आपका पेपर खराब करा देंगे। आपसे कुछ ऐसा पूछेंगे जो आपको नहीं आता होगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे आ जाएगा। करे यार, मुझे तो कुछ आता नहीं, बताओ, इसने पूछा मुझे नहीं आया। ये ससुरे किताब लेके बैठे रहते हैं भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, पता नहीं इनको क्या है कि इनको वहीं सेंटर पे पढ़ना है। 4 बजे का एग्जाम था, शायद 3-3 बजे के आसपास मैं पहुंचा होऊंगा। ये भाई बैठे वहाँ पे पढ़ रहे थे, और मैं इन सब ज्ञानियों से दूर रहता हूँ। मैं दूर बैठा हुआ था, देख रहा था लोग अपने आपस में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन, और अपना लोग टाइम पास कर रहे थे जैसे भी। मैं इन लोगों से दूर रहता हूं, और आपको भी सलाह दूंगा कि एग्जाम हॉल के सामने पढ़ने वालों से तो कम से कम दूर रहें। ऐसा नहीं होता कि वो एक क्वेश्चन पूछेंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, और ऐसे में 4 आपके आते हुए सवाल गलत हो जाएंगे और आप अपना एग्जाम ठीक ठाक से खराब कर लोगे। खैर, तो फिर अपना थोड़ी देर तक मैं बैठा रहा, आंख बंद करके अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया, कॉन्सेंट्रेट किया कि हाँ ठीक है, ये एग्जाम है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए एग्जाम है और मुझे इसे पास ही करना है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जो अपना टारगेट रखा था वो 120 प्लस रखा था,
क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ बताया होता है कि भाई तब कट ऑफ जो आपका आ जाएगा वो 120 के राउंड जाएगा। मैंने कहा 120 प्लस मार लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। पहुंचा एग्जाम हॉल में, भाई चेकिंग वेकिंग खूब वगैरह हुई कायदे से, और शायद आधार कार्ड के लिए भी 1-2 लोगों को दिक्कत कर रहे थे, बाद में पता नहीं कैसे आए होंगे, मुझे नहीं पता आए कि नहीं आए। और खूब कायदे से हमारी चेकिंग हुई। अंदर गए, अंदर जाके सीट अपना वो थंब फोटो पता नहीं 3-5 जो भी उन्होंने लिया हुआ था मैडम बैठी हुई थी एक, उसके बाद ले जाके हमको अंदर बैठाया और मेरे बगल एक सर्विसमैन बैठे हुए थे। तो हम लोग अपन आपस में बातचीत कर लेंगे। मेरी आदत है मैं जहाँ भी बैठता हूँ आसपास वालों से थोड़ी मित्रता कर ही लेता हूँ तो अपना हम लोग आराम से बातचीत कर रहे थे जब तक पेपर नहीं शुरू हुआ। पेपर शुरू हो गया भाई। जैसे ही पेपर शुरू हुआ मैंने पहले से ही दिमाग में बैठा रखा था, तो अब मैं याद बताता हूँ मैंने अपना दिमाग में क्या बना रखा था एग्जाम पेपर शुरू होने के बाद के लिए। तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं हिंदी करूँगा, फिर जीएस करूँगा, फिर रीजनिंग करूँगा और एकदम लास्ट में मैथ करूँगा। उसका मैं रीजन भी आपको बता देता हूँ। देखो, और आपको भी मैं चाहूँगा कि आप इसमें दिमाग में ये चीज़ याद रखिए कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड के बीच जो पॉइंटों से बाहर हैं। अब भाई जो 49 क्वेश्चन सही करके आया है और वो बोले कि धांधली हुई, ये हुआ वो, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। वो अपने आत्मा को आप, मैं ये कहूँगी कि अपने मन को शांत करने के लिए आप कुछ भी बोल लो, जो आप कटाफ से कोसों दूर हो तो आपके लिए नहीं, लेकिन जो कटाफ के पॉइंट के आसपास रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से जो बाहर होते हैं, उनमें सारा खेल एग्जाम हॉल के समय कॉन्फिडेंस का होता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस आपके 4 क्वेश्चन ऐसे गलत करवा सकता है जो आपको आते रहेंगे, और सिर्फ कॉन्फिडेंस आपके 4 क्वेश्चन ऐसे सही करा सकता है जो कि आपने तुक्का मारा होगा, कभी कभार आपके निगाह में पड़ा हो बस। तो मेरा हिंदी भी मैंने शुरुआत आप एग्जाम हॉल में उसी से करिए जो आपका मजबूत हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे कि आपका पेपर इजी है। मेरा एक दोस्त है 2 क्वेश्चन से बाहर है ईडब्ल्यूएस में, और उसने 4 क्वेश्चन ऐसे गलत किए जो कि उसे आते थे। रीजन ये कि उसका जीएस कमजोर था, उसने सबसे पहले जीएस सॉल्व करना शुरू किया, और जीएस में वो शायद 17-18 जाते जाते इतना डिस्टर्ब हो गया, उसे लगा यार इतना हार्ड पेपर, इतना हार्ड पेपर, इतना हार्ड पेपर, और फिर उसने अपना काम खराब कर लिया। फिलहाल मैं आता हूँ अपने पे। आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि एग्जाम पेपर की शुरुआत हमेशा उस पोर्शन से करिए जो आपका मजबूत हो, लेकिन कभी वो पोर्शन ना ले लीजिए जो कि टाइम टेकिंग हो। तो चलिए शुरुआत मजबूत तो है, बट आपने इतना टाइम दे दिया कि लास्ट में आपके टाइम नहीं बचा और फिर आपको चुन चुन के मारना पड़ रहा है। तो मेरा हिंदी था, बहुत मजबूत था। मैंने कहा पहले हिंदी करूंगा 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में जीएस करूंगा, उसके बाद 40 मिनट में अपना रीजनिंग करूंगा, 1 घंटे में मैथ करूंगा। हाँ, तो मेरा था भैया हिंदी है मजबूत, तो मैंने हिंदी से उठाया, बढ़िया हिंदी, लगभग मुझे लगा 8 से 10 मिनट में मैंने हिंदी निपटा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हिंदी मेरी 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, उसके बाद अगले 10 मिनट में मैंने जीएस में निपटा दिया था। मेरा जो टारगेट था 20 मिनट में मैं हिंदी और जीएस कंप्लीट कर लूंगा, तो 20 मिनट में मैंने हिंदी और जीएस कर लिया, और मुझे लगा मैं बहुत सही चल रहा हूँ, 40 मिनट में अपना रीजनिंग मार लूंगा, 1 घंटे में आगे आने वाले आराम से मैथ करूंगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो लेकिन हमेशा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। एक चीज़, दूसरी चीज़, हिंदी में मेरा स्कोर बहुत बढ़िया रहा, मेरा 36 सही थे हिंदी में, और जीएस में शायद 25-26 के आसपास सही थे। जीएस भाई सबकी वैसी होती है, जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आईपीसी सीआरपीसी गलत हुए हैं, फिर जीएस तो जीएस है, 2 तो मेरे आते हुए गलत हो गए जिसमें मैं यार मैंने ऑप्शन लगा के फिर बाद में जाके चेंज कर दिया था उसको, ऐसे गलत हुए थे, और सबके होते हैं, इससे आप निश्चिंत रहिए, आपका भी होगा। 1-2 क्वेश्चन हर आदमी के ऐसे होते हैं, सबके हुए हैं। तो ये रहा। फिर उसके बाद मैं लगा रीजनिंग में। भाई साहब रीजनिंग बहुत सही थी, बस कैलकुलेशन हार्ड थे। और यार 1-2 सवाल तो ऐसे होते हैं ना, मतलब मैं बता रहा हूँ रीजनिंग के, मुझे लग रहा है कोई एक सवाल ऐसा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट सवाल, भाई साहब मैंने उसमें बहुत टाइम दे दिया, लगभग 3-4 मिनट मुझे लगा मैं उसमें जूझ गया हूँ, 3-4 मिनट, और उसके बाद मैंने उसके गलत आंसर लगा के आया हूँ। तो कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, इससे आपको बचना चाहिए। हालांकि मैं भी उससे बच जाता तो मेरा स्कोर 2-4 क्वेश्चन और बेटर होता, बट वो मैं जूझ गया। और उससे जूझने का नुकसान ये हो, जब मैंने इधर देखा मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो मैं फिर मैथ के ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिया। अब वो कैसे, क्योंकि दिमाग में एक प्रेशर हो गया और फिर कुछ गलत कर दिया होगा कहीं ना कहीं। बाद में मैं देख रहा हूँ, जब मैं ऐश्वर्य की मिला, मैंने देखा पहले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन वहाँ पे गलत हुए पड़े हुए हैं, जबकि मैं ब्लड रिलेशन कभी गलत करता नहीं, बट वहाँ पे कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, वो सबसे होता है, क्योंकि मेरे टारगेट के हिसाब से नहीं हो रहा था। फिर भी 1 घंटा 10 मिनट के बाद 1 घंटा 10 मिनट हो गया था मेरा रीजनिंग सॉल्व करते करते, यानी जो मैंने 40 मिनट का रीजनिंग टारगेट लिया था वो मेरा 50 मिनट चला गया रीजनिंग में। चलो खैर, रीजनिंग खत्म हुआ, अब आ गया मैथ। भाई साहब मैथ उसका भी ज़्यादा था मैथ आसान था, कैलकुलेशन हार्ड थी। कैलकुलेशन का ये मतलब ये था यार कि पॉइंट के ऑप्शन उसने ऐसे दे रखे थे कि पॉइंट के बाद 4 अंक सॉल्व करो तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, आप पॉइंट के बाद 1-2 अंक में आंसर नहीं निकाल सकते थे। और फिर भी मैथ धीरे धीरे 50 मिनट में मैंने मैथ पूरा अपना सॉल्व कर दिया। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन मुझे रस करने पड़े थे,
क्योंकि वो टाइम काफ़ी जैसे जैसे वो घड़ी ऊपर चलती रहती है ना कोने में, इधर भी बीपी बढ़ता रहता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था, बट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैथ में मैंने शायद 37 सही किए होंगे। तो ये मेरा स्कोर था, मेरा 131 के आसपास क्वेश्चन सही था। फिर नाम वगैरह होकर 321 नंबर मेरे बने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मैं टॉपर नहीं हूँ, ना तो नीचे से हूँ अनरिजर्व में, मतलब 321 नंबर मेरे हैं। और मेरी पहली प्रेफरेंस जो थी सिविल पुलिस, वो मुझे मिली हुई है। तो ये था भैया मेरा कैंडिडेट रिस्पॉन्स लॉग, जो मैंने आपको खुद ही बता दिया है। हो सकता है कभी अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये है। और आप लोग भी एग्जाम हॉल में, मतलब मैं ये चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने एग्जाम हॉल में की, इन गलतियों से आप बचें। ऐसी गलतियों से आपको बचना चाहिए एग्जाम हॉल में, जो गलती हमने करी है। तो पेपर खत्म हुआ भाई, उसके बाद वहाँ पे तो मैंने 160 में 160 मारे थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। बाहर निकला तो मैं ये से होता मेरे 130 के आसपास सही है, वहाँ ही मुझे आइडिया लग गया था। और घर पे ही मैंने दिमाग लगाया था कि मैक्सिमम कट ऑफ 125 के आसपास जाएंगे, उससे आगे जाने वाला नहीं है। निकला, घर वालों को मैंने फ़ोन किया कि रिटर्न निकल गया, कोई समस्या नहीं है, अब जो करना है मुझे रनिंग में करना है। घर वाले भी खुश। उसके बाद फ़ोन करके मम्मी पापा भैया सबको बता दिए, भैया दरोगा बन गए हैं अपनी तरफ से। अब आगे जब भी दौड़ होगी दौड़ देना है, और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस। तो आगे का प्रोसेस मेरा कैसा रहा, कैसे चैलेंजिंग रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं आया, फिर बस मेरी ये आदत है कि कुछ भी काम बड़ा अचीव करने के बाद, भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे साल भर की मेहनत थी। कुछ भी बड़ा अचीव करने के बाद मेरा मन करता है कि मैं सबसे पहले घर पहुँच जाऊँ किसी तरह से। तो मैं रात को ही वहाँ से बस पकड़ लिया और 12 बजे के आसपास अपने गाँव पहुँचा। चौराहे पर मेरे दोस्त थे बचपन के सोचो ठंड की रात 12 बजे, वो बेचारे आके खड़े हुए थे घर से 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पे बस रुकती है। मुझे गाली भी दे रहे थे, हालांकि उन्होंने गाली देने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि तुम्हारे कारण मुझे रात को आना पड़ रहा है, दिन में नहीं आ सकते थे, वहाँ सो नहीं सकते थे, लेकिन आए थे। तो अपना वो लगा आके, और फिर उसके बाद हम लोग घर आए। पापा मम्मी सब जग रहे थे, सबको बताया कि पेपर बढ़िया गया, अब टेंशन नहीं है। और फिर जब आंसर की आई तो भाई साहब देख लिया, आंसर की में मेरे 131 सही बन रहे थे। बस उसके बाद मेरे दिमाग में भैया रिटर्न में क्लियर हूँ किसी भी हाल में, अब जो भी होना है रनिंग में होना है। रनिंग तक का सफ़र कैसे था, रनिंग मैंने कैसे करी, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी कहानी वहाँ से लेके यहाँ तक की आपको बताऊंगा। हो सकता है किसी को भी फायदा करे भाई, और नहीं भी करेगा किसी को फायदा तो भाई आपका लॉस तो नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो भैया जो सीआरएल वायरल के चक्कर में पड़े हुए हो, मैंने बता दिया है कि यही था मेरा। बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाओ, पढ़ाई करो। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझे पता है। पढ़ लिख लो, अभी टाइम है, अभी उम्र है। ये सब करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मैंने भी बहुत सारी ऐसी हरकतें करी हैं, मुझे पता है। पढ़ाई ही अंतिम विकल्प होता है। एक समय में मैं भी बहुत बिगड़ैल बच्चा था घर का, लेकिन फिर जब ज़िंदगी ने ठोकर मारा तो मुझे समझ में आ गया कि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया में रिस्पेक्ट ले सकते हो, जिससे आप जो चाहो वो कर सकते हो। भाई साहब, जो चाहो वो, जो भी आपका सपना हो वो सिर्फ आप पढ़ाई से अचीव कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आपके अंदर पढ़ाई होनी चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। पढ़ाई करो। जो भी भाई हैं मेरे, किसी एग्जाम में सिलेक्शन ले लो। दिल बहलाने के लिए बहानेबाजी करना कि धांधली हुई, नहीं हुआ, रिजर्वेशन की वजह से मेरा नहीं हुआ, रिजर्वेशन की वजह से मेरा नहीं हुआ, ये सब बहाने मैंने भी घर वालों को बहुत दिया है, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं। ये हमारा सिस्टम है। नॉमिनेशन यहाँ पर रहेगा, रिजर्वेशन यहाँ पर रहेगा, इन सब से बीच में ही आपको सिलेक्शन लेना होता है। तो वो सारी बातें हैं। बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में रनिंग का किस्सा, नहीं DVPST है ना, अगले वीडियो में DVPST का किस्सा, फिर रनिंग का किस्सा, फाइनल रिजल्ट का किस्सा, किस्से ही किस्से हैं दोस्त। और मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, आप किस्से सुनिए, मैं सुनाता रहूँगा। जय हिंद।